मास्टर्स करने के लिए एज की पूरे यूरोप में कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ सिर्फ मैं यूरोप की तरफ मूव करना चाहती हूँ विद फैमिली। सही है। आप अभी पाकिस्तान में हैं? जी, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 37 ईयर ओल्ड के हैं, BSIT उनकी एजुकेशन है। सही है। और उनका ATM में फील्ड सर्विस का तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है। सही है। और मेरी एज 43 है और MPhil उर्दू मैंने किया हुआ है 2016 में। सही है। और B.Ed भी है मेरा 2012 का। सही है। और 21 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर, उर्दू सब्जेक्ट में स्पेशली। सही है। और 2 बच्चे हैं मेरे। आपके जो हस्बैंड है उन्होंने BSIT किस साल में की थी? 2011 में से। सही है। CGPA का पता है कोई? उनका CGPA गया था BSIT? CGPA BSIT में 3.18। 3.18, 3.2। और मेरी MPhil में 84% है और B.Ed में 57% है। सही है। अब आप जो है वो सारे जो हैं वो अब आप मूव करना चाहते हैं यूरोप की तरफ, है सही है? जी। ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट के लिए या सिर्फ जो है वो एक जी दफा बिल्कुल। नहीं परमानेंट नहीं परमानेंट सेटल के लिए सर। सही है। इसके लिए ये है कि अगर परमानेंट आप सेटलमेंट के लिए आना चाहती हैं तो थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए फैमिली के साथ आना होता है। मैं हमेशा से अगर तो आप अफोर्डिंग हैं कि भी आपके पास इतना सरमाया है कि आप जो है वो कम से कम 1 साल के आपके पास पैसे हैं, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आए हुए बहुत सी फैमिलियां जो हैं वो उनको यहाँ पे सफर करते हुए देखा है। तो अगर आप यहाँ पे यूरोप में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई को एज ए टूल यूज करते हैं, तो जिन मुल्कों में आप फैमिली के साथ आते हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। जालिम किस सेंस में है कि वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आके पढ़ें, पाकिस्तानियों वाली हरकतें हमारे साथ ना करें। अगर हम फिर भी बाज नहीं आते कि दिखाते उल्टा है, मारते सीधा हैं, बातें हम कुछ और करते हैं, एग्रीमेंट और कुछ करते हैं, और हम किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरते, बददियानत हैं, बात करके उसके ऊपर खड़े नहीं होते, झूठ बोलते हैं, तो वो जब ये देखते हैं कि ये हमारे कैलिबर के नहीं है, वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके ऊपर जो है वो पूरे जितने भी ये 29-30 मुल्क हैं, इन्होंने अपना डेटाबेस इकट्ठा किया हुआ होता है कि अगर एक मुल्क किसी के ऊपर जो है वो कोई एलिगेशन लगा के उसका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालता है, तो जितने भी दूसरे उसके पार्टनर मुल्क हैं वो उस वक्त तक आपको पेपर नहीं देते जितनी देर तक ये वाला जो मुल्क है जिसने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला होता है, जब तक ये नहीं आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालता, तब तक 29 मुल्कों में से कोई भी दूसरा मुल्क और जो है वो आपको पेपर नहीं देता। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो कि सबसे इजी अप्रोचेबल बात है वो ये है कि जो भी बंदा है जो भी वीजा लगवा सकता है वो अपना वीजा लगवाए, यूरोप का पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। उस एक बंदे का जो है वो खर्चा होगा। अगर फैमिली के साथ आते हैं तो फैमिली को प्राइवेसी चाहिए होती है, आपको पूरा मकान चाहिए। स्वीडन में या किसी भी जगह पे अगर आप आते हैं तो कम से कम अगर लेके चले तो पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपया मकान का किराया सिर्फ 3 से 4 लाख रुपया किराया। अगर आप अकेले आ जाएंगे, मैं इसीलिए पूरी बात आपको बता देता हूं ताकि अगर आप किसी जगह पे कंफ्यूज हो तो यही वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हो, आप जो है वो दोबारा से निकाल के देख लें कि अनायत भाई ने कौन क्या चीज आपको जो है वो रिकमेंड की है। तो अगर आप अकेले आते हैं या आपके हस्बैंड अकेले आते हैं तो आपको किसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बंदे के साथ जो है वो शेयरिंग में जाकर रह सकती हैं। यहाँ पे उनको भेजें, वो यहाँ पे सेटल्ड हो, स्टडी जो है वो टोल बनाएं। ये जो है जो आप कह रही हैं कि भी स्टडी पे वीजा नहीं लगता, हमने इसी साल में बाप और बेटे दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एनरोल किया था, तो वीजे भी हमने लगवा दिए। दैट मीन कि अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप अपना प्रोसेस करते हैं तो हर चीज जो है वो पॉसिबल है। बाप की उम्र 52 साल थी, साफ सुथरा पढ़ा लिखा और इंग्लिश बोलने वाला कॉर्पोरेट लेवल का आदमी था, टक करके उसको जो है वो मास्टर करने के लिए वीजा मिला। और पिछले साल में भी हमने दुबई से एक बंदे को 52 इयर्स की एज में यहाँ पे जर्मनी में बुलवाया था। मास्टर्स करने के लिए एज की पूरे यूरोप में कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीज देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि इसकी इंग्लिश प्रोफेसी कैसी है। अगर तो आपका हस्बैंड जो है वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, आप अच्छी बोलती हैं, या कोई भी बंदा जो इंग्लिश अच्छी बोलता है और वो मास्टर्स करने के लिए यूरोप में आना चाहता है, चाहे वो 50 साल का है, उससे इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ओवर एज हूं और मैं नहीं जा सकता। 50 साल की उम्र में भी आप जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं।